हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी उसमें हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं और मौर्य वंश की जो सामान्य जानकारी वो अपने जुटाई थी। फिर वो जो क्लास थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। उसके बाद आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन आगे करते हैं, मौर्य वंश को बढ़ाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था चंद्रगुप्त जो मौर्य हुए वो मौर्य वंश के संस्थापक हुए और उन्हीं के बारे में आज की क्लास में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा और इनका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक हुए और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए इनको जैन व बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया। जैन और बौद्ध ग्रंथों कहते हैं क्षत्रिय है, परंतु पुराणों में इन्हें शूद्र बताया गया। पुराण बोलते हैं कि ये शूद्र थे, ये क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म के अनुयायी हुए और जैनी गुरु भद्रभाव ने इनको शिक्षा व दीक्षा दी थी, या फिर कह सकते हैं जैन धर्म में इनको दीक्षित किया था। ठीक है बेटा, आगे हम चर्चा करें तो 305 ईसा पूर्व है, समझना 305 ईसा पूर्व है, इन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में परास्त किया और युद्ध के बाद जो संधि हुई उस संधि की शर्तों के अनुसार निकेटर ने 4 प्रांत इनको प्रदान किए, काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। इतना ही नहीं, निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन उर्फ कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर मौर्यों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। इस विवाह के बाद में प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रसन्न होकर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट कर दिए थे। ये भी विशेष बात है, याद रखनी है हमें। बेटा, मेगस्थनीज की बात चलती है बार बार। ये निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, इंडिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी और इंडिका तत्कालीन गुप्त वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर हम इनके साम्राज्य की बात करें तो पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक इनका साम्राज्य फैला था। दक्षिण को भी चूंकि विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो दक्षिण विजयों की जानकारी तमिल ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, तमिल ग्रंथ, 2 तमिल ग्रंथ हुए, एक ऐनानूर और एक मुन्नानूर। ठीक है, इनके समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ये विशेष बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है बेटा, इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, कहा पाटलिपुत्र में, और प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ और इस जैन संगीति में, जैसा कि विदित है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, 2 भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर। यह भी बात याद रखनी है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। समझना बेटा, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट बन गए। जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति में ही क्या हो गया? विभाजन हो गया था। ठीक है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, अब अपने को याद रखना है कि 298 BC, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये जगह है बेटा श्रवण बेलगाला, है कहाँ ये? मैसूर कर्नाटक। श्रवण बेलगाला मैसूर कर्नाटक में
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कब? 298 ईसा पूर्व। ठीक है। अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर, अपना जो सिंहासन था, अपनी जो राजगद्दी थी, अपने पुत्र के पक्ष में त्याग दी और खुद 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगाला मैसूर कर्नाटक में सल्लेखना पूर्वक देह त्याग कर दिया था। सल्लेखना पूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर दिया था और सल्लेखना पूर्वक मृत्यु का ये पहला उदाहरण था। सल्लेखना पूर्वक मृत्यु का विश्व का प्रथम उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही या चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ही देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास थी इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में चर्चा की है। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।